यूएस इकोनॉमी की सॉफ्ट लैंडिंग होने के आसार की वजह से मार्केट्स में काफ़ी बाइंग देखने को मिल रही है। सीएमई ग्रुप के फेड वॉच के टूल के अनुसार सितंबर महीने के रेट कट की उम्मीदें 67% पर पेग की जा रही है। इस वजह से निफ्टी में नए रिकॉर्ड हाइज कायम होना एक आम बात हो सकती है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,569 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1,556 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज भी सेंटीमेंट बुलिश रहने का अनुमान, मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रहने का अनुमान, निफ्टी का टेक्निकल हायर हाई हायर लो पैटर्न जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,700 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स 12.96 लेवल्स पर और नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जून एक्सपायरी के लिए 1.17 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.05 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, सबकी नजरें इस पर है कि कब निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,750 मार्क को छुएगा। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। एक रिमाइंडर के तौर पर कृपया ध्यान दें कि इस बुधवार को वॉल स्ट्रीट बंद रहेगा जून 3 के चलते। अब अच्छी खबर यह है कि यूएस रिटेल सेल्स मई महीने में काफ़ी धीमे गति से बढ़े हैं, जिसका मतलब यह है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई है। धीमी गति से बढ़ रहे यूएस रिटेल सेल्स को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि सितंबर महीने में शायद फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो वॉल स्ट्रीट के लिए अब दो पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, आसार लग रहे हैं कि यूएस इन्फ्लेशन कम हो रहा है। दूसरा और सबसे जरूरी बात यह है कि यूएस इकोनॉमी भी धीमी पड़ रही है किंतु अभी भी होल्ड अप कर रही है। संक्षेप में कहें तो निफ्टी के लिए अनचार्टेड टेरिटरी जारी रह सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,558, इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,350 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,751 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,400 से 23,700 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,441, इंट्राडे सपोर्ट 50,000 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 51,133 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 50,100 से 50,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,570, प्रीमियम +12। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जून एक्सपायरी के लिए 1.17 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.05 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट अब 51,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में कैनफिन होम, HAL, GMR इंफ्रा, IDFC फर्स्ट बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। शॉर्ट कवरिंग में IEX, पावर ग्रिड, बीसॉफ्ट, LTIM, टाटा पावर। शॉर्ट बिल्डअप में जाइडस लाइफ, नेशनल एल्यूमिनियम, मारुति, जिंदा स्टील, बायोकॉन। लॉन्ग अनवाइंडिंग में जी एंटरटेनमेंट, अल्ट्राटेक, हिंदुस्तान कॉपर, अंबुजा सीमेंट, लुपिन। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है बलरामपुर चीनी, GNFC, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट, PEL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सन टीवी। निफ्टी का नया रिकॉर्ड हाई अब 23,579.05 मार्क पर है। वहीं सेंसेक्स का नया रिकॉर्ड हाई 77,366.77 पर। फिलहाल के लिए तो ये बुल मार्केट अनस्टॉपेबल लग रहा है और सबसे जरूरी बात यह है कि निफ्टी और नए रिकॉर्ड हाइज कायम करने के आसार ज्यादा है। कल की बात करें तो लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी के इक्सिगो ने एक बम्पर डेब्यू किया करंट मार्केट प्राइस 162 पर। अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹4,226 करोड़ पर है। लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजीज पेरेंट कंपनी है एग्रीगेटर इक्सिगो की, जिसने एक अच्छा डेब्यू किया है मार्केट में प्रीमियम 78% पर, जहां पे इश्यू प्राइस ₹93 की थी। कृपया ध्यान दें कि इक्सिगो 98.34 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। डिफेंस स्टॉक सुर्खियां बटोर रहे क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है ₹50,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करने का, वो भी साल 2028 से 2029 तक। इस वजह से HAL, माजगांव डॉक, पारस डिफेंस और कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक प्राइसेस में काफी हलचल देखने को मिली पॉजिटिव साइड में। अब सबका ध्यान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के 7वें कंसेक्यूटिव यूनियन बजट पर रहेगा, जो शायद सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में हम देख सकेंगे। प्री बजट कंसल्टेशन के तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई सारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव से 20 जून को मिलने वाले हैं शाम को। निवेशकों को ये उम्मीद है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो इनिशिएटिव्स ले जाएंगे रिफॉर्म्स के लिए,
उससे भारत जल्द ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अपने विकसित भारत के साल 2047 तक के मिशन को हासिल कर पाएगा।